इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। अब आते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में मेनली हम क्या बनाते हैं, एक तो ब्यूरेज बनाते हैं और एक एंटीबायोटिक बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसके लिए हमको बड़ा सा वेसल्स चाहिए जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटर। ये दोनों फर्मेंटर है, फर्मेंटेशन प्लांट है, ये फर्मेंटर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सिंपली बोला है कि अब माइक्रोब्स को जो इंडस्ट्री लेवल पे है, एक तो ब्यूरेज बनाने में, दूसरा एंटीबायोटिक बनाने में। अब आते हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि जो होता है ना ब्यूरेज, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब क्या है, ब्यूरेज है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि ब्यूरेज बनाने के लिए जनरली दो तरह से होता है, एक होता है डिस्टिलेशन के थ्रू और एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन। तो क्या होगा इसमें मेनली कौन कौन सा है, तो लिखा है कि माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्रीवर ईस्ट। ब्रीवर ईस्ट एक ईस्ट होता, पढ़े थे हम लोग बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट सेम ईस्ट होता है, लेकिन इस बेकर ईस्ट से हम बनाते हैं ब्रेड बनाते हैं और इस ब्रीवर से ब्रीवर बनाते हैं। दोनों को सेम बोलते हैं सैक्रोमाइस सेरेवेसी। ठीक है, तो एक होता है ब्रीवर ईस्ट, एक होता है बेकर ईस्ट। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो लिखा हुआ यहाँ पे है कि ब्रीवर ईस्ट हम बनाते हैं किससे, सैक्रोमाइस सेरेवेसी से। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि सैक्रोमाइस सेरेवेसी यूज्ड फॉर, किसके लिए, ब्रेड मेकिंग, जिसका कॉमनली नोन एज ब्रीवर ईस्ट। तो ब्रेड मेकिंग के लिए अलग बेकर ईस्ट और अल्कोहल के लिए ब्रीवर ईस्ट। तो बोला है कि इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस। जो हम अल्कोहल बनाते हैं वो कहीं ना कहीं माल्टेड सीरियल से और फ्रूट जूस से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। इसके अलावा बोलता है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल क्या यूज किए हैं, एंड टाइप ऑफ प्रोसेस, यानी हम क्या क्या सामान लिए हैं और कौन कौन सा प्रोसेस अपना रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अलग अलग तरह का अल्कोहल बनाते हैं। तो दो बात पे अल्कोहल बनाएंगे और डिफरेंट टाइप का अल्कोहल बनाएंगे, वो दो बात पे डिपेंड करता है, एक तो प्रोसेस और दूसरा रॉ मटेरियल। अब बोल रहा है कि एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब बिना डिस्टिल किए हुए, तो उसमें आता है वाइन और बियर, वाइन एंड बियर। और दूसरा में विद डिस्टिलेशन विस्की, ब्रांडी और रैम। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, तो अगर पूछेगा तो डिस्टिलेशन होगा, डिस्टिलेशन और कौन सा, विदाउट। तो ध्यान रखिएगा विदाउट डिस्टिलेशन में वाइन एंड बियर, और विद डिस्टिलेशन में विस्की, ब्रांडी और रम। ये बात बोल चुका है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए। ये बात क्या बोला है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल और टाइप ऑफ प्रोसेस के बेसिस पे हम अलग बनाते हैं। तो लिखा है वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी, रम। ये क्या होता है, विद डिस्टिलेशन। क्या होता है ना कि विदाउट डिस्टिलेशन कीजिएगा ना तो उसमें अल्कोहल की परसेंटेज क्या होगी, कम होगी, लेकिन जब विद होगा तो अल्कोहल की परसेंटेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो थोड़ा ध्यान देने वाला थे। अब आते हैं, अब ये तो हो गया ब्यूरेज बना दिया। दूसरा क्या है, एंटीबायोटिक्स। ध्यान रखिएगा, एंटी मतलब एगेंस्ट और बायोस मतलब लाइफ। इसका अगर सिंपली मीनिंग समझे तो एंटीबायोटिक मतलब लाइफ के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे एक लाइन दिया है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता है, आगे समझाया जाएगा। यहाँ लिंक पर बोला है कि एंटीबायोटिक, लिखा है ना कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 20वीं शताब्दी का सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी क्या है, तो एंटीबायोटिक का होता है डिस्कवरी। तो ध्यान रखिएगा। जो क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ग्रेटली कंट्रीब्यूट टुवार्ड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बीमारियों को ख़त्म किया था
या रोका था, इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको सिग्निफिकेंट डिस्कवरी था। तो इसके बारे में क्या बोला गया है, एंटी। एंटी एक ग्रीक वर्ड है। क्या होता है कभी कभी कि एंटी ग्रीक वर्ड ना बोलकर लैटिन वर्ड बोलता है, यहाँ गलत है। कौन सा वर्ड है, एंटी एक ग्रीक वर्ड है। और एगेंस्ट मतलब बायो, एंटी मतलब एगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, इसका दोनों को मिलाइएगा तो क्या होगा, एगेंस्ट लाइफ। तो यहाँ बोला है ना कि डिजीज करने वाले यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट में लिखा है, एगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। वेयर एज विथ रेफरेंस ऑफ ह्यूमन, अगर ह्यूमन बींग के बारे में बोलेंगे तो प्रो लाइफ होगा, नॉट एगेंस्ट लाइफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है जनरली कि एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, एगेंस्ट लाइफ। तो अगर एगेंस्ट लाइफ बोलेगा तो हम बोलेंगे वो माइक्रोब्स के बारे में बोला है, अगर बोलेगा प्रो लाइफ तो हम बोलेगा वो ह्यूमन बींग के बारे में बोलेगा। तो ध्यान रखिएगा। और एंटी कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड से, ना कि लैटिन वर्ड से। अब यहाँ बोला बात, अब इसका मीनिंग समझे तो लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल होता है जो माइक्रोब्स से ही बनता है और किल करता है माइक्रोब्स को, यानी कहीं ना कहीं माइक्रोब्स से बनता है और माइक्रोब्स को ही किल करता है। ठीक है, वो आगे कैसे बनता है वो आगे जानेंगे। देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पैराग्राफ में क्या हुआ कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, वो किस किस वर्ड से मिल के बना हुआ है और उसमें क्या काम है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हुआ है कि ध्यान रखिएगा कि लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है कि पहला एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक लिखा हुआ है, पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है। और ये क्या है, ये चांस डिस्कवरी, यानी ये गलती से खोजा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बाई चांस डिस्कवरी किसका था, तो पेनिसिलिन, यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक भी पेनिसिलिन। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या होता है, पेनिसिलिन। सेकेंड क्वेश्चन कि बाई चांस, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों हो गया। अब आते हैं, इन्होंने क्या किया था, जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो अपने नाम पर लगाए थे, आगे बताएंगे यहाँ पे कि ये काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे उन्होंने क्या देखा, एक मोल्ड को देखा। मोल्ड मतलब होता है फंजाई, ग्रोइंग ऑन हिज ऑन वास्ट कल्चर। एक बार अपने वो जो बर्तन था जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो क्या किए थे, उसको धोना, बिना धोना भूल गए थे। तो उसमें क्या हुआ था ना कि उसके अगल बगल कहीं कहीं कुछ जम गया था, जिसको हम बोलते हैं फंजाई। जो फंजाई ग्रो किया था ना, तो फंजाई के बगल में बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया था। तो यहाँ लिखा गया है कि कुड नॉट ग्रो, ही फाउंड दैट कि केमिकल प्रोड्यूस बाई मोल्ड, यानी कुछ ना कुछ इस मोल्ड से कुछ निकला है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। बाद में उसी का नाम दे दिया पेनिसिलिन। तो क्या हो गया, पेनिसिलियम नोटेटम। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा हो गया, पेनिसिलियम नोटेटम। मोल्ड का नाम, मोल्ड का हो गया पेनिसिलिन नोटेटम, और पेनिसिलिन क्या हो गया, फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछता है पहले काम कर रहे थे किसे, कोकाई पे, खोज दिए एंटीबायोटिक्स। लिखा गया है ना कि इसके बारे में कि इसका फुल पोटेंशियल, मतलब इसको और बेहतरीन तरीके से बताया कौन, तो बेहतरीन तरीके से बताए थे। लिखा क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि फुल पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक इस्टेब्लिश ऑर्न चेन और हवार्ड फ्लोरे। ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, ये फुल पोटेंशियल दिए थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब लिखा है दिस एंटीबायोटिक बहुत ही यूज़ किया गया था अमेरिकन वर्ल्ड वार 2 में। ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वार 1 देता है क्वेश्चन में, गलती होता है, वर्ल्ड वार 2 में। और उसी के चलते फ्लेमिंग, चेन और फ्लेरे को, ये जो तीनों साइंटिस्ट है, उसको नोबेल प्राइज में, तो 1945 में, यानी आज़ादी के 2 साल पहले 1945 में नोबेल प्राइज़ तीनों को मिला था। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, तो लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक प्यूरिफाई फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन किसी और माइक्रोब से, अदर एंटीबायोटिक किसी और एंटीबायोटिक से। तो लिखा गया यहाँ पे कि एंटीबायोटिक्स ग्रेटली इम्प्रूव द कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज। बहुत ही खतरनाक डिजीज को ऐसे इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि बहुत ही अच्छा काम किया गया था। तो क्यों, क्योंकि बहुत सारा जो लाइलाज बीमारी था उसको ठीक किया था। जैसे में प्लेग, ऊपिंग कफ, इसी को बोलते हैं काली खांसी, डिप्थेरिया जिसको हम बोलते हैं गलघोटू, और लेप्रोसी जिसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। ये दोनों का यहाँ पे नाम याद करना होता है, सबका नाम पूछा हुआ है।
लिखा है कि विच इज यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। ये जो बीमारी था ये मिलियंस ऑफ लोग को मार चुका है, तो एंटीबायोटिक जब खोजा गया तो इस सब बीमारी को दूर किया। तो लिखा है कि वी कैन नॉट इमेजिन वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक, यानी हम एंटीबायोटिक के बिना हम वर्ल्ड का कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बीमारी से लोग ग्रसित रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होता है बहुत सारा हम बनाते हैं वो भी एक माइक्रोब से ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।